भाभी मेरी गुस्से से उछल गई, साक्षात दुर्गा बन गई। तो वो इतनी चीखी चिल्लाई। वेलकम टू कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। अच्छा, आज हम बचपन की बात बताते हैं। स्कूल में जब हम लोग जाते थे उस समय क्या होता पाजी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे एक मुहावरा पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब मैं भी पढ़ के आया, स्कूल में पढ़ाया जाता था और पेपरों में भी आया करता था, परीक्षा में लिखें, तो उसका जल्दी से अर्थ नहीं समझ में आता था। फिर मैंने एक दिन सोचा ऐसे नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, जब स्कूल से घर गया तो मैं बाजार गया सीधा और एक लाठी खरीद के लाया और गांव के बाहर भैंसें चल रही थी। मैंने लठ लिया और उस भैंस को लेकर अपने घर के लिए चल दिए। थोड़ी देर के बाद वो भैंस वाला आ गया। बोला, ओ भाई रुक जा, ये भैंस कहाँ लेके जा रहा है? ये तो भैंस मेरी है। मैंने कही नहीं, भैंस तेरी क्यों है? भैंस तो मेरी है। बोला तेरी कैसे है बता? तो मैंने कहा तूने पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल में नहीं गया था? बोला गया था। तो मैंने कही मुहावरा नहीं पढ़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस? तो मेरे पास लाठी है और मेरी भैंस है। बोला अच्छा थोड़ी देर रुक, और वो भाग के गया सीधा घर में और बंदूक निकाल के ले आया। बोला अब बता, तो ये भैंस किसकी है? तो मैंने हाथ जोड़ के वो कहा, भैया ये भैंस अब तेरी है, मेरे पास लाठी और तेरे पास बंदूक, तो अब तेरी भैंस है ये। फिर दूसरा मुहावरा आया था कि ऊंट के मुंह में जीरा। फिर उसको भी मेरी समझ में नहीं आया। मैं सोचता रहा, मैंने सोचा कि ऊंट के मुंह में जीरा क्यों है? सोचने वाली बात नहीं है। शेर के मुंह में क्यों नहीं हो सकता? हाथी के मुंह में क्यों नहीं हो सकता? दिमाग में आया। मैंने कहा लिखने वाले ने जब लिखा होगा ना ये मुहावरा, तो सोचा होगा कौन अपनी जान आफत में डाले इस मुहावरे के पीछे, क्यों ना ऊंट के मुंह में जीरा रख दो। इसके बाद एक मुहावरा और था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि दुश्मन के दांत खट्टे कर देना। तो इसका भी मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और उसका अर्थ था कि महाराणा प्रताप ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो फिर मैंने सोचा कि महाराणा प्रताप ने ऐसे कैसे दांत इकट्ठे कर दिए होंगे। फिर मेरी समझ में आया कि महाराणा प्रताप ने लड़ने से पहले एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में निब्बू लिया होगा। दुश्मन को हरा के उसके दांतों पे निब्बू रगड़ दिया होगा और कहा होगा, जा तू दुनिया के चट्टे बट्टे, मैंने निब्बू रगड़ के तेरे दांत कर दिए खट्टे। तो ये कई मुहावरे हुआ करते थे। और सिद्धू पाजी, मैं वैसे तो बहुत शरीफ नेक इंसान हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं दाईं आंख से परेशान हूं। एक बार स्कूल के टाइम में, शायद सन 1992 में, एक लड़की बैठी थी साथ मेरे क्लास में, नाम था सुरेखा। जब उसने मुझे देखा तो जब नजर से नजर भिड़ी और मेरी आंख दाईं चल गई, और फिर देखकर लड़की मचल गई और क्लास छोड़ के भाग गई। थोड़ी देर के बाद में वो समय हमें है याद कि मुझे प्रिंसिपल ने बुलवाया और बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर आर सुनाया। मैंने कहा सर भूल हो गई। बोले ऐसा भी कहीं होता है भूल में? तुम्हें शर्म नहीं आती? गंदी हरकत करते स्कूल में। इससे पहले कि मैं कुछ हकीकत बयान कर पाते कि फिर चल गई। कौन है ये लोग? उस प्रिंसिपल को खल गई। ऐसा हुआ परिणाम कि स्कूल से प्रिंसिपल ने काट दिया मेरा नाम। एक स्कूल की मैडम टीचर खड़ी थी मेरे आगे लाइन में कि वो अचानक पीछे मुड़ी, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, फिर नजर से नजर भिली और मेरी दाहिनी आंख चल गई।
फिर वो देखकर टीचर मैडम उछल गई, उसका पक्ष लेके कुछ अध्यापक भौंके। फिर क्या था, मेरा मार मार डंडे उतार दिया बक्कल। फिर मैं स्कूल से जूता उतार के सीधा घर भागा। आगे आगे मैं, अध्यापक पीछे पीछे भागे जा रहे थे, हम आगे आगे, स्कूल वाले पीछे पीछे। फिर मैं घर की तरफ भागा घबराते हुए। फिर हम घुस गए अपने घर में। भयंकर पीड़ा थी मेरे सिर में, हम कांप रहे थे और डर से घबरा रहे थे। तभी मेरी भाभी जी ने आकर पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं उनके सामने खड़ा था मौन। वो बोली क्या बोलते हो, क्या तुम्हारे भाई को बुलवाऊं? मैं कुछ कह पाते कि फिर आंख दाहिनी चल गई। भाभी मेरी गुस्से से उछल गई, साक्षात दुर्गा बन गई। तो वो इतनी चीखी चिल्लाई, सारे इकट्ठे हो गए, भाई भतीजे और पड़ोसी, मौसी मौसा और मामा, और मच गया हंगामा। और उन्होंने मारते मारते मेरी चड्डी का बना दिया पैजामा और बनियान का बन गया कुर्ता और मेरा बना दिया फुर्ता। हम चिल्ला रहे थे पर बेशरम पीटने वाले पीट रहे थे। भगवान जाने उन्हें हम पर कितना था रोष। और जब मुझे आया होश, जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि हम अस्पताल में पड़े थे और चारों तरफ डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। जब मैंने आंख खोली तो मेरी नजर एक नर्स पर पड़ी। वो बोली कहाँ कहाँ दर्द है? हम कहाँ कहाँ बताते कि इससे पहले कुछ कह पाते। फिर दाहिनी आंख चल गई। अब की बार नर्स तो बेचारी कुछ नहीं बोली, लेकिन डॉक्टर को खल गई। डॉक्टर बोला तुम इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत करते हो अस्पताल में? उन सब के जाने के बाद फिर एक वार्ड बॉय आया और उसने मुझको समझाया। वार्ड बॉय बोला भाग जाओ चुपचाप, बात बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर को खल गई है, कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा केस ही बिगड़वा देगा। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो तुमको मरा हुआ बता के जिंदा ही जलवा देगा। फिर एक दिन सवेरे मेरे बाप थे अकेले और मुझसे बोले मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमसे कुछ कहा भी तो नहीं जाता, नहीं हो तो तुम शादी ही कर लो, लड़की देख लो। मैंने देख ली है, मैंने देख ली है, सेहत की अच्छी है, अभी बच्ची है, लेकिन अच्छे घर की है, और बेटा बड़े घर की है, लेकिन बेटा यहाँ भी तो कड़की है। मैंने कहा अभी पिताजी क्या जल्दी है शादी की? बोले तुम गधे हो और 1 क्विंटल के हो गए हो फिर भी बाप के सीने पे लदे हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो समझ जाओगे, लेकिन खोटे सकते हो फिर भी चल जाओगे। फिर मैं एक दिन मंदिर में भगवान से मिलके चल दिए धड़कता दिल ले। फिर पहुंच गए हम लुढ़की। शायद मेरी होने वाली सास बैठ गई मेरे पास और वो बोली कि बेटा यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? मैं कुछ कह पाता, मेरी दाहिनी आंख फिर चल गई। वो समझी मचल गई है। फिर वो शर्मा के बोली लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ। वो कहती कि लड़की को बुलाओ, दोबारा फिर चल गई। और फिर उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा और झटके से खड़ी हो गई। मेरे बाप का प्लान खराब हो गया सारा, और मैं जैसे गया था वैसे ही घर वापस आ गए। मैं घर पहुंचा, मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने का, ऐसी
आग लग जाए ऐसी जवानी में, तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। डूब नहीं सकते हो तो आग ही फोड़ लो, और आग नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ लो। यहाँ कहीं भी जाते हो पिट कर आते हो, भगवान जाने तुम कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके गुण गाऊं। ये आग कमकत जूते खिलवाएगी लाख 2 लाख के। अब आप लोग ही बताइए, मेरा मतलब है आप कोई रास्ता निकालिए। अगर जिसकी दाहिनी आंख चलती हो मुझसे मिलाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Meow.